हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अब जिसे नहीं पता कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेबी इसमें फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है कि वो इन्वेस्टरों के पैसे को जहाँ चाहे यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप सेक्टर में निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दे। तो ये एक आज़ादी इस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को मिली हुई है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 18.2%, 3 साल में 19.0%, 5 साल में 13.6% और ऑल ओवर 17.3% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में तो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर 3 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। पर आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसने 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है। इससे आप ये सीख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो आप इसे में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार इस म्यूचुअल फंड को अच्छी तरह से गो थ्रू हो जाइए, और अगर किसी भी म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है लॉन्ग टर्म में, तो आप उस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.99% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फ़ीस चार्ज करती है, और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब उस म्यूचुअल फंड के एक्सपांस रेशियो को ज़रूर चेक करें। अब इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो म्यूचुअल फंड है वो निफ्टी 500 ट्राई बेंचमार्क को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। और आप ये देख भी सकते हो कि क्रिसिल ने भी इसे सिर्फ 3 स्टार रेटिंग ही दी हुई है। तो इससे आप ये देख सकते हो कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है तो आप उस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहिए। इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में 72.78%, मिड कैप में 23.77% और स्मॉल कैप में 1.62% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो वो है ICICI बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, HDFC बैंक और भारतीय एयरटेल। तो इस म्यूचुअल फंड का स्टॉक सिलेक्शन ही काफ़ी बिगड़ा हुआ माना गया है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसने इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 22.9 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा, और उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी कंसिस्टेंट होंगे ऐसा माना गया है। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश करें। इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्सेस के बारे में बात करें तो अगर आपने एक साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा, और उसमें से भी 1 लाख रुपीज़ एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। पर अगर आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का अपनी पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है तो एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस म्यूचुअल फंड से स्विच हो जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।